संतान सप्तमी व्रत 2023। हिंदू व्रत त्योहारों में संतान सप्तमी को एक जरूरी व्रत माना जाता है। इसे हर माँ संतान प्राप्ति के लिए, उसकी तरक्की और उसकी लंबी उम्र के लिए करती है। इस व्रत को हर वर्ष भद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। कई लोग इसे मुक्ताभरण व्रत और ललिता सप्तमी व्रत के नाम से भी जानते हैं। संतान सप्तमी के दिन भगवान सूर्य और शंकर पार्वती की पूजा की जाती है। हर माँ चाहती है कि उसकी संतान हमेशा खुश रहे, सुख समृद्धि के साथ अपना जीवन यापन करे और बुरी नज़रों से हमेशा बचा रहे। आइए जानते हैं कि इस साल इस व्रत को करने का सही मुहूर्त महत्व क्या है और उसे किस दिन और क्यों किया जाता है। इस दिन है संतान सप्तमी का व्रत। हर वर्ष भद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के दिन किया जाने वाला संतान सप्तमी का व्रत इस साल 22 सितंबर 2023 शुक्रवार को है। संतान की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को सबसे उत्तम माना जाता है। इस साल इसी दिन से महालक्ष्मी व्रत की भी शुरुआत हो रही है। माना जाता है कि आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए महालक्ष्मी व्रत बहुत लाभदायक होता है। इसे माँ लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती हैं। व्रत का सही मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 21 सितंबर 2023 को दोपहर 2:14 से शुरू होकर 22 सितंबर 2023 को दोपहर 1:35 पर ख़त्म होगी। इसी बीच महिलाएं व्रत रखेंगी और भगवान शिव के साथ माता गौरी का ध्यान कर व्रत करेंगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से सुबह 5:22 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 के। धूमिल मुहूर्त शाम 6:18 से शाम 6:42 तक। अमृत काल सुबह 6:47 से सुबह 8:23 तक। संतान सप्तमी व्रत पूजा विधि। भद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान कर माता पिता संतान प्राप्ति के लिए अथवा उनके उज्जवल भविष्य के लिए इस व्रत का प्रारंभ करते हैं। यह व्रत की पूजा दोपहर तक पूरी कर ली जाए तो अच्छा माना जाता है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनकर विष्णु शिव पार्वती की पूजा की जाती है। दोपहर के वक्त चौक बनाकर उस पर भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा रखी जाती है। उस प्रतिमा का स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है। अक्षत श्रीफल सुपारी अर्पण की जाती है। दीप प्रज्वलित कर भोग लगाया जाता है। संतान की रक्षा का संकल्प लेकर भगवान शिव को डोरा बांधा जाता है। बाद में इस डोरे को अपनी संतान की कलाई में बांध दिया जाता है। इस दिन भोग में खीर, पूरी, मालपुआ का प्रसाद चढ़ाया जाता है। भोग में तुलसी का पत्ता रख उसे जल से 3 बार घुमाकर भगवान के सामने रखा जाता है। परिवारजनों के साथ मिलकर आरती की जाती है। भगवान के सामने मस्तक रख उनसे अपने मन की मुराद कही जाती है। फिर संतान सप्तमी की कथा कहें या सुने। संतान सप्तमी का व्रत क्यों किया जाता है? यह व्रत स्त्रियां पुत्र प्राप्ति की इच्छा हेतु करती हैं। यह व्रत संतान के समस्त दुख परेशानी के निवारण के उद्देश्य से किया जाता है। संतान की सुरक्षा का भाव लिए स्त्रियां इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करती हैं। यह व्रत पुरुष अर्थात माता पिता दोनों मिलकर संतान के सुख के लिए रखते हैं। संतान सप्तमी व्रत का महत्व। पौराणिक मान्यता के अनुसार संतान सप्तमी अपने नाम से रूप निसंतान दंपति को संतान सुख प्रदान करता है। इस व्रत के प्रभाव से महिलाओं की सोनी गोद जल्द भर जाती है। वहीं जिन महिलाओं के बच्चे हैं वे ये व्रत संतान के अच्छे स्वास्थ्य, बुद्धि और लंबे जीवन के लिए रखती हैं। कहते हैं जिन स्त्रियों को बार बार गर्भपात हो जाता है उन्हें ये व्रत जरूर करना चाहिए। इससे आपके पिछले और वर्तमान जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वस्थ संतान पैदा होती हैं। संतान सप्तमी व्रत कथा। पूजा के बाद कथा सुनने का महत्व सभी हिंदू व्रत में मिलता है। संतान सप्तमी व्रत की कथा पति पत्नी साथ मिलकर सुने तो अधिक प्रभावशाली माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने
युधिष्ठिर को संतान सप्तमी की व्रत की कथा सुनाते हुए कहा कि यह व्रत योग संतान प्रदान करने वाला है, उसकी रक्षा करने वाला और उनके दुखों का नाश करने वाला है। ऋषि लोमेश ने इस व्रत के विधान को माँ देवकी को बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को संतान सप्तमी की व्रत कथा सुनाते हुए कहा, हे धर्मराज, मैं आपको संतान सप्तमी की व्रत की कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी पर राजा नहुष का राज था। वो बहुत ही प्रतापी और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी रानी चंद्रमुखी बहुत ही सुंदर, सुशील और धर्मपरायण स्त्री थी। उनके राज्य में एक विष्णुदत्त नामक ब्राह्मण अपनी भार्या रूपवती के साथ निवास करता था। रानी चंद्रमुखी और ब्राह्मणी रूपवती में बहुत अनुराग था। वे दोनों काफ़ी समय एक दूसरे के साथ बिताती थीं। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। उस दिन संतान सप्तमी थी। उन्होंने देखा कि स्त्रियां वहां पर स्नान करके वहीं माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा बनाकर विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना कर रही थी। तब उन दोनों ने उन स्त्रियों से उस पूजा अर्चना के विषय में पूछा तो उन स्त्रियों ने कहा, हे रानी जी, हम सुख, सौभाग्य और संतान देने वाला संतान सप्तमी व्रत कर रहे हैं। इसमें हम भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करके भगवान शिव को धागा बांधकर जीवन भर यह व्रत करने का संकल्प कर रहे हैं। इस प्रकार उन स्त्रियों ने उनको उस व्रत विधि के विषय में बताया। उन स्त्रियों से उस संतान देने वाले व्रत के विषय में जानकर उन दोनों ने ही भी भगवान शिव को धागा बांधकर जीवन भर उस व्रत को करने का संकल्प कर लिया। परंतु दुर्भाग्यवश वो दोनों ही संकल्पित व्रत करना भूल गई। परिणाम स्वरूप मरने के बाद उन्हें कुयोनियों में जन्म लेना पड़ा। उन विभिन्न योनियों में दुख भोग कर एक बार फिर उन्हें मनुष्य योनि प्राप्त हुई। इस जन्म में रानी चंद्रमुखी ने राजकुमारी ईश्वरी के रूप में जन्म लिया और उनका विवाह मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ के साथ हुआ और ब्राह्मणी रूपवती ने भूषण के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और उसका विवाह मथुरा के राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। पूर्व जन्म की ही भांति इस जन्म में भी उन दोनों में बहुत प्रेम था। पूर्व जन्म में संकल्पित व्रत न करने के कारण इस जन्म में रानी को संतान सुख प्राप्त नहीं हो सका। उसने एक मूक मुधिर बालक को जन्म दिया और वो भी अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस कारण वो बहुत दुखी रहने लगी। उधर सौभाग्यवश ब्राह्मणी भूषण के उस व्रत का स्मरण रहा और उसने इस जन्म में उस व्रत का पालन किया, जिसके फलस्वरूप उसको 8 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उसके पुत्र स्वस्थ होने के साथ साथ बहुत ही रूपवान और गुणवान थे। जब भूषण को अपनी सखी रानी ईश्वरी के मूक बुधिर पुत्र की मृत्यु का पता चला तो वो रानी को सहानुभूति देने के लिए उनसे मिलने गई। पुत्र की मृत्यु के शोक के कारण रानी के हृदय में अपनी सहेली भूषण के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। रानी ईश्वरी ने भूषण के पुत्रों को मारने की इच्छा से उन्हें भोजन के लिए बुलाया और उन्हें भोजन में विष देकर मारने का प्रयास किया, किंतु उस व्रत के प्रभाव से भूषण के पुत्रों पर उस विष का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। यह देखकर रानी ईश्वरी क्रोध और ईर्ष्या के मारे जल उठी और उसने सेवकों को आदेश दिया कि वो भूषण के पुत्रों को यमुना के गहरे पानी में फेंक दे, परंतु इस बार भी उस व्रत के प्रभाव से उन बालकों का बाल भी बाका नहीं हुआ और वो सुरक्षित रही। इतना सब कुछ होने के बाद भी रानी ईश्वरी को सब्र नहीं हुआ और उसने भूषण के पुत्रों को मारने के लिए जल्लादों को आदेश दे दिया। सेवक उन्हें जल्लादों के पास ले गए, किंतु यहाँ भी भगवान शिव और माता पार्वती ने भूषण के पुत्रों की रक्षा की और उन्हीं की कृपा से वे इस बार भी पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। जब यह बात रानी को पता चली तो उसे आभास हुआ कि हो न हो या कोई ईश्वरीय चमत्कार है और उसने भूषणा से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। रानी ने भूषणा को बताया कि उसने किस किस प्रकार से उसके पुत्रों को मारने का प्रयास किया, परंतु उसके पुत्र हर बार सुरक्षित रहे। रानी ने भूषणा को उसका कारण जानना चाहा। तब भूषणा ने रानी को जन्म पूर्व के उस व्रत का स्मरण कराया और उसे बताया कि वे दोनों पूर्व जन्म में सहेलियां थीं और उन्होंने मुक्ताभरण व्रत का संकल्प लिया था, परंतु वो उसे करना भूल गई थी। किंतु इस जन्म में मैंने इस
उस संकल्प को पूर्ण किया और मुक्ताभरण व्रत का पालन किया। यह सब भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद है। उस व्रत का प्रभाव है जिसके कारण मेरे पुत्र हर विपत्ति से सुरक्षित रहे। भूसड़ा से यह सब कुछ जानकर रानी ईश्वरी को भी उस व्रत का स्मरण हो आया और रानी ने विधि विधान के साथ मुक्ताभरण व्रत करना प्रारंभ कर दिया। उस व्रत के प्रभाव से रानी को भी एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तभी से स्त्रियां संतान प्राप्ति और उनकी रक्षा के लिए यह संतान सप्तमी व्रत करती हैं। संतान सप्तमी के व्रत के दिन क्या क्या खाया जा सकता है? इस दिन माताएं पुआ का भोग लगाती हैं और उसी को खाती हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं खाती हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।